Student, welcome to our running chapter Rat Trap from the book Flamingo. So you can see it is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. डॉटर कहती है ये तो विचित्र बात है कि उसके साथ चीज़ें जो हैं बहुत बुरी हुई या उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हुई. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once an educated man. और वह कहती है लास्ट नाइट पिछली रात I did not think मैंने नहीं सोचा कि there was anything about him कि उसमें कुछ ऐसा है जो ये दिखाता हो कि he had once been an educated man कि कभी वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा हो. You must have patience, my little girl, said the father. फादर बोला मेरी छोटी बच्ची तुम्हें धैर्य रखना होगा. As soon as he gets clean and dressed up, जैसे ही वह साफ हो जाएगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा, you will see something different, तो तुम्हें कुछ अलग ही नजर आएगा. Last night he was naturally embarrassed. वो पिछली रात वह वास्तविक रूप में या वास्तव ही शर्मिंदा था. The tramp manners will fall away from him with the tramp cloth. और जो ट्रैम्प मैनर हैं, आवारा जो उसके तरीके हैं, ढंग है, वो ट्रैम्प क्लोथ के साथ ही, जो ट्रैम्प क्लोथ या आवारा कपड़े हैं उनके साथ ही वो चले जाएंगे. Just as he said this, the door opened. जैसे ही उसने कहा था, जैसे ही उसने अपनी बात को फिनिश किया, तभी स्ट्रेंजर जो है एंटर होता है. दरवाज़ा खुलने के साथ साथ स्ट्रेंजर एंटर होता है. Yes, now he was truly clean and well dressed. और हाँ, अब वह पूरी तरह से साफ है और अच्छी ड्रेस में है. The valet had bathed him. नौकर ने उसको नहलाया. Cut his hair, उसके बाल काटे. And shaved him, और उसकी शेविंग की. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. और अब इस समय वह अच्छा दिखाई देने वाला सूट जो आयरन मास्टर का था उसको पहने हुए था. ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने वाइट शर्ट पहनी. एंड अ स्टार्च कॉलर एंड होल शूज़, उसने वाइट शर्ट पहनी और एक कलफ लगा हुआ कॉलर उसने पहना और फुल शूज़ उसने पहने, पूरे लंबे वाले शूज़ उसने पहने. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन उसका जो गेस्ट था वो अब भी ग्रूम्ड, थोड़ा सा संवारा गया था. नाउ सो वेल ग्रूम्ड, बहुत अच्छे से उसको संवारा गया था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीन प्लीज्ड, आयरन मास्टर जो है अब संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा था. ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, उसने उसकी ओर अपनी भौं मिलाकर देखा. एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं उसने उसको बड़ी सीरियसली देखा. एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. और अब इस समय में अब ये समझना आसान था कि when he had seen the strange fellow, जब उसने इस विचित्र आदमी को देखा था, in the uncertain reflection, यानी जो अनिश्चित रिफ्लेक्शन थी, लाइट का जो चमक थी उसमें फर्नेस वाले एरिया में या फर्नेस की लाइट की वजह से वहाँ पर कुछ चमक थी.
उस चमक में उसने उस विचित्र आदमी को देखा था। ही माइड हैव मेड अ मिस्टेक, जरूर ही उससे मिस्टेक हो गई। बट दैट नाउ, लेकिन अब, वैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, और अब जो इस पूरे दिन के उजाले में खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब ये मिस्टेक करना सही नहीं होगा, या अब मिस्टेक होना पॉसिबल नहीं होगा, यानी अपने पुराने साथी को पहचानने में मिस्टेक करना पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वह चिल्लाया, ये क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, स्ट्रेंजर ने किसी तरह की कोई भी प्रयास वहाँ से जाने का नहीं किया, कुछ भी छिपाने का उसने प्रयास नहीं। यहाँ पर स्ट्रेंजर ने किसी भी तरह की कोई शान शौकत दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने देख लिया था कि अब जो चमक है वो अब समाप्त होने जा रही है, अब वो समाप्त हो गई है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, वो कहता है कि श्रीमान जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि मैं कोई और पर्सन हूँ, मैंने कोई बहानेबाजी नहीं की, मैंने तो केवल अपने आप को एक पुअर ट्रेडर ही बताया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने आपसे विनती की, मैं गिड़गिड़ाया कि मैं उस फोर्ज में, कि मुझे उस फोर्ज में रुकने की अनुमति दी जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई हानि नहीं हुई। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, और एट वर्स्ट, और सबसे बुरा तो ये होगा कि मैं अपने पुराने जो कपड़े हैं उनको दोबारा से पहन लूँ, एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाऊँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए आयरन मास्टर ने कहता है, ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, तो फिर इसमें कोई भी, वो कह रहा है, और शायद इसमें कोई ईमानदारी भी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुमने कहा था कि, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड, और वह कह रहा है, आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, अगर इस मामले में शेरिफ कुछ कहें तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। शेरिफ यहाँ पर, अगर पुलिस भी इस मामले की कोई पूछताछ करे तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी वो पुलिस की बात कर रहा है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, और जो ट्रैम्प है, ट्रैपर है या पैडलर है, वो एक कदम आगे बढ़ता है। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी जो मुट्ठी है उससे टेबल पर उसको मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, वो कहता है कि अब चीज़ें कैसी हो गई हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ये संसार कुछ और नहीं है बल्कि एक बड़ा रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंस एंड बीट ऑफ पोर्क। होल वर्ल्ड इज नथिंग, पूरा संसार और कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, बल्कि एक बड़ा चूहेदान के रूप में है। ऑल गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, और जो सभी अच्छी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर भेंट की जाती हैं, आर नथिंग, और वो कुछ नहीं है बल्कि जो चीज़, रिंस हैं और बीट्स ऑफ पोर्क हैं,
पनीर और मीट, ये सब चीज़ें जो हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, इन सब का मतलब होता है किसी बेचारे को खींचना, और वो भी एक बंधन में, एक जेल में खींचना होता है। इन सब का मतलब एक ट्रबल में खींचना होता है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर मास्टर must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will be caught in the trap. और वो कह रहा है अगर शरीफ आए, पुलिस आए, मुझे लॉकअप कर ले, मुझे हथकड़ी डाल दे, तो फिर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, इस बात को ध्यान रखना कि अ डे में कम, एक दिन ऐसा भी आएगा, व्हेन यू योर सेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, कि किसी दिन तुम भी लालच में आ जाओगे, एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और तब तुम भी ट्रैप में फंस जाओगे, तुम भी इस जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और आयरन मास्टर हंसने लगता है। इट वॉज नॉट सो बैडली सैड, इसमें कहने में कोई गलती नहीं है। माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, और वो कह रहा है कि इस क्रिसमस ईव पर हमें इन शेरिफ को अलग रखना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही मैन दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, डॉटर कहती है आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि आज इसको हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो आज यहाँ से जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसी के साथ वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। एंड व्हाट इज द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, फादर कह रहे हैं कि वो तुम कौन से संसार में जी रही हो, तुम क्या करने जा रही हो। सो नाउ स्टूडेंट, द रिमेनिंग पार्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो।